ओके, वेलकम टू चैनल ऑफ KGS फार्मेसी। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये है लेक्चर नंबर 3, यूनिट नंबर 1 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, अभी के अभी बैक जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। बेंजीन से रिलेटेड मैंने सारी बातें वहाँ बता रखी हैं, तभी तो आप केमिकल रिएक्शन देखोगे बेंजीन की। और जिसने लेक्चर नंबर 1 और नंबर 2 देखा है, तो चलो भाई शुरू करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। तो चलो आज हमसे ये सब पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ये है लेक्चर नंबर 3। तो जिसने लेक्चर नंबर 1 और 2 नहीं देखा, तो उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि मैंने उसमें बताया है बेंजीन की कैचुले स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, बेंजीन का नोमेनक्लेचर। तो वो सब आपका क्लियर होना चाहिए, फिर आप स्टार्ट करो केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा, तो चलो भाई शुरू करते हैं, और जिसने देखा है चलो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, मैंने बेंजीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर ली है। देखो भाई, ये बेंजीन की नॉर्मल स्ट्रक्चर बना रखी है। ये 2 बॉन्ड लेक्चर में ऐसे क्या बोला था, कैचुले स्ट्रक्चर। इन 2 बॉन्ड के स्ट्रक्चर को मैंने पहले लेक्चर में कैचुले स्ट्रक्चर बनाया था। ये सादा लेक्चर है बेंजीन का। ये जो है बेंजीन का सादा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं कैचुले, कैचुले स्ट्रक्चर, कैचुले स्ट्रक्चर। आप तो जानते होंगे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर H+ डोनेट हो रहा है, और H+ मतलब है इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर H+ डोनेट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोफाइल। ये H+ जो है ना, ये रिमूव हो रहा है यहाँ से, हैं। और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जैसे H+, इलेक्ट्रोफाइल क्या कहते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, जैसे H+ हो गया, या ये जो यहाँ पे दे रखा है A+, B+, C+, चाहे जो भी हो। सपोज करो A+ कोई पार्टिकल है, वो मैं अटैच करवा रहा हूँ और H+ में डोनेट कर रहा हूँ, मतलब ये A+ यहाँ आ रहा है और H+ डोनेट कर रहा हूँ, हैं। तो इससे ये क्या होगी, हमारी एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसे कहेंगे एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो जैसे 1 इलेक्ट्रोफाइल, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रोफाइल इज रिमूव एंड अदर इलेक्ट्रोफाइल अटैच, कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे ही इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन मतलब H+ रिमूव किया और हमने कोई और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दिया, तो इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब दूसरी आती है एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन ड्यू टू पाई बॉन्ड या डबल बॉन्ड। जो एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन होती है वो ड्यू टू पाई बॉन्ड की वजह से होती है, या डबल बॉन्ड। जैसे ये रहे, इसमें डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसकी वजह से होती है हमारी एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। जैसे ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा, तो ये यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा और इसकी जगह पर क्लीवेज होगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या जुड़ेगा, एडिशन रिएक्शन में क्या जुड़ता है, हैलोजन एटम जुड़ेगा, या ऑक्सीडेशन होगा, इसका कार्बन ऑक्सीडेशन होगा, या रिडक्शन होगा। ये जब ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर कोई एक्स जुड़े पार्टिकल, एक्स पार्टिकल इधर जुड़ गया। तो इनमें एडिशन रिएक्शन में 4 तरह के एटम्स हो सकते हैं, जैसे हैलोजन एटम, या ऑक्सीडेशन, या कार्बोक्सिलेशन, या रिडक्शन। मतलब यहाँ पे कोई हैलोजन ग्रुप, जैसे कल बाहर आई, फिर कर बाहर आई, फिर कल बाहर आई, किसने आई पता नहीं,
यही होता है FiCl और Br। ठीक, ये हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं, इनकी जगह पर कुछ और आया। और ऑक्सीडेशन और कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन, ये सब पार्टिकल अगर आए कार्बोक्सिलेशन में, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है और जो यहाँ पे जुड़ जाए तो कार्बोक्सिलेशन। ये मैंने बेंजीन की एक सादा रिएक्शन दिखा रखी है, इसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं, एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन। जैसे ये बेंजीन है, इसमें ये कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, इसे कहेंगे एडिशन, वो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब HNO3 एसिड होता है तो वो किस में टूटता है, H+NO3 में, NO2 में। जब HNO3 ये एसिड हो, ठीक है, ये टूटेगा H+ और NO3 में। बट जब ये when he break with in presence of H2, but when he break with in presence of H2, so H2 HNO3 behave like base, तो ये बेस की तरह बिहेव करता है। और आप लोगों ने ये अपने पहले ही केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि बेस वो होते हैं जो OH- डोनेट करते हैं, OH+ देते हैं, तो ये टूटने के बाद OH- देगा, पर इसमें कहाँ दे रहा था OH-। अब देखिए, जब HNO3 को हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ स्टन करवाते हैं तो HNO3 किस में टूटता है हमारा, OH- और NO2+ में। तो मतलब H2SO4 के सामने ये क्या होता है, हमारा बेस की तरह बिहेव करता है, क्योंकि H2SO4 आपको पता ही है ज़्यादा एसिडिक होता है मदर टू HNO3 के मुताबिक। तो नाउ HNO3 बिहेव लाइक बेस, देन सो क्या होगा, हमारा OH- और NO2+ में टूटेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको पूरी जो बेंजीन की केमिकल रिएक्शन है सब में यही कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। जैसे ये देखिए, जैसे ये नाइट्रेशन, ये बेंजीन की रिएक्शन है, नाइट्रेशन में यही HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, और ये बेंजीन के साथ यहाँ पे ये NO2+, तो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पे बेंजीन के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा और ये H2 से निकल जाए। ठीक है, ये इसमें होता है। और दूसरी देखिए सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा, ये जैसे सल्फोनेशन जब H2SO4, जब मतलब सादा H2SO4 होता है, मतलब नॉट कंसनट्रेटेड डाइल्यूट H2SO4, तो वो क्या कहता है, देता है H+ और SO4- ये देता है। ठीक है, बट जब वो किसमें कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ मिलाएंगे, जो कंसनट्रेटेड है हमारा उसको हम डाइल्यूट, जैसे ये लिखा है यहाँ पे H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4, तो वो किस में टूटेगा, OH- और SO3+, मतलब बेस की तरह बिहेव करेगा, जब मतलब उससे भी हार्ड कोई एसिड आएगा या H2SO4 आएगा कंसनट्रेटेड वो भी। ठीक है, तो इसमें देखिए आप OH-, ये तो यहाँ जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये है इलेक्ट्रोफाइल SO3+, ठीक, ये जुड़ जाएगा यहाँ पर इसमें, ये SO3H। ठीक है, ये होगी हमारी सल्फोनेशन। फिर आती है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसमें क्या होगा, हमारे एल्कीन जुड़ेगा, एल्कीन मतलब किसके साथ रहेगा कि हेलोजन ग्रुप, जैसे CH3I, तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के प्रेजेंट में तो ये क्या टाउलिन फॉर्म करेगा, ये भी जैसे CH3 है तो इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, CH3 इन प्रेजेंस ऑफ Al33 इट ब्रेक इनटू CH3+I, तो ये जब इट ब्रेक इनटू CH3+I, तो CH3 इसके साथ जुड़ गया और I रिमूव हो गया, H के साथ चला गया। और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप कोई सा भी, जैसे ये रहा, तो ये एसाइल ग्रुप AlCl3 के प्रेजेंस में इससे जुड़ेगा
तो इसमें क्या होगा, जब ए एसाइल ग्रुप में CH3 सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, Cl माइनस, जब ये Cl माइनस रिमूव होगा यहाँ से तो ये खाली ये बचेगा, ये प्लस में रहेगा और Cl माइनस तो माइनस ही है, ये जुड़ेगा ही नहीं, तो ये पूरा यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है। और हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में क्या, क्लोरीन प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, कोई भी हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन CH Cl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या होगा, Cl जुड़ जाएगा, क्योंकि CH Cl3 के प्रेजेंट में, क्योंकि ओनली CH Cl3 के हमारा क्लोरीन बचता है जो प्लस में रहता है। ठीक है, तो ये बेंजीन के साथ जुड़ गया। ठीक है, यही है बस आज के लेक्चर में हमने देखा एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, फ्रीडल, ये सब आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। और ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना, जब भी कोई मतलब H2SO4 की प्रेजेंट में, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंट में कोई भी एसिड टूटता है तो वो बेस की तरह करेक्टर बिहेव करता है, जैसे बेस, लाइक बेस की तरह। ठीक है, बस, थैंक यू।